जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, एमपी पुलिस का एग्जाम जो 8 जनवरी से होने वाला है, करीब 17 फरवरी तक एग्जाम चलेगा। ये एग्जाम अधर में थोड़ा सा लटका हुआ है, बट ये एग्जाम हो या ना हो, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो इससे पहले मैंने आपको जीके की जो तैयारियां हैं, जीके से रिलेटेड मैंने वीडियो आपके बनाए हुए हैं। करीब 500 क्वेश्चन में पूरे जीके को कवर कर दिया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएगा और उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। उसके अलावा हमने एमपी जीके की पूरी प्रिपरेशन कर ली है। करीब 11 वीडियो जो है एमपी के 15-15 मिनट के, जिसमें एमपी के सारा जीके आपका नेशनल पार्क से लेके पर्सनालिटी से लेके पैलेस, फोर्ट, घाट, नदियां, सब कुछ कवर कर दिया गया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। उसके अलावा 200 एमपी के क्वेश्चंस कराए गए हैं, एमसीक्यू। ठीक है, तो आप अगर वो 11 वीडियो और एमसीक्यूज कर लेते हो तो आपसे एमपी का कुछ भी छूटने वाला नहीं है। उसके बाद आपने 500 हमारे क्वेश्चन है, जीके का जो क्वेश्चन है 500 तैयार है, 505 क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए। आपका साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उससे भी आपका कुछ छूटने वाला नहीं है। तो अब हमारा क्या बचता है? हमारा बचता है अब करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो डेली देखते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ उतना ही पता होना चाहिए जो इन जनरल चलता है। आप कोचिंग सेंटर्स पे जाएंगे तो पार्ट्स में पार्ट चल रहा है, 41 पार्ट, 42 पार्ट चल रहे हैं करंट अफेयर्स के। इतना आप करंट अफेयर्स पढ़ के 4 घंटा 5 घंटा पढ़ के उससे कोई क्वेश्चन ना आया तो क्या ही फायदा। तो ठीक है, तो हमने आपके लिए 1000 रैपिड रिवीजन पॉइंट्स लाए हैं, जिसमें पूरे करंट अफेयर्स को जो भी आपका एग्जाम में आने वाला है इंपॉर्टेंट है वो कवर कर दिया गया है। इसके बाद हम एक 500 आपकी एमसीक्यू की सीरीज लेके आएंगे, जिसके बाद जिसमें आप मतलब टोटल 500 आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1000 वन लाइनर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे और वन लाइनर पढ़ लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो हम आशा कर रहे हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। दोस्तों, इसको शेयर भी कीजिए, जिससे आपके और साथी लोग जिन्हें इस तरह की वीडियो की जरूरत है, जिनके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। मेरे वीडियो बनाने का मकसद जो है यही है। तो आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे 1000 रैपिड रिवीजन पॉइंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से जरूरी है और इससे यार आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। राष्ट्रीय परिदृश्य मतलब नेशनल जो भी आपके इवेंट्स हुए हैं। तो इसमें पहले पढ़ेंगे कोविड-19 मामले शून्य हो जाने से 3 फरवरी 2021 को कौन सा देश का पहला कोविड-19 मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोविड ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, तो इसलिए इससे करंट अफेयर्स आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो पहला ऐसा यूटी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है जिस केंद्र शासित प्रदेश को आपका कोविड-19 मुक्त मान लिया गया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम AEF की 5वीं संयुक्त बैठक 28 जनवरी को कहां संपन्न हुई थी? नई दिल्ली। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय रेलवे ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए हावड़ा कालका मेल का क्या नाम दिया? नेताजी एक्सप्रेस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, तो हावड़ा कालका मेल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाने का? तो पराक्रम दिवस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये करीब 23 जनवरी 2020 से स्टार्ट किया गया था। तो पराक्रम दिवस आपका मनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म आपको 23 जनवरी को होता है। ध्यान रहेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सबको आप जानते ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18 जनवरी 2021 को किस मंदिर के ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सोमनाथ मंदिर, गुजरात। आपको पता है सोमनाथ मंदिर, जिसको कितनी बार 17 बार लूटने की यहाँ पे कोशिश की थी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, तो किस मंदिर के ट्रस्ट ने? सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट ने नरेंद्र मोदी जी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई थी? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस राज्य में 26 जनवरी 2021 को बच्चों के लिए पहली बोट लाइब्रेरी की शुरुआत की गई? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल वो स्टेट है जहां पहली बोट लाइब्रेरी मतलब वहां पे बोट्स बनाई गई हैं जिसमें बैठ के बच्चे पढ़ सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी? जैसा पता है आपको
कि आपका लेदर सिटी किसको कहते हैं, कानपुर को, तो कानपुर में ही उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी आने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो चमड़ा पार्क स्थापित हुआ कानपुर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस ऐप की शुरुआत की, उद्योग सारथी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस राज्य सरकार ने 19 जनवरी 2020 को ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दूंगा दोस्तों, उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, तो गुजरात। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, हम उस पर आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। तो ड्रैगन फ्रूट का नाम गुजरात पे जो है आपका कमलम नाम, क्योंकि यह ड्रैगन फ्रूट थोड़ा कमल की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम कमलम कर दिया गया था। चलिए, किस राज्य में 7 फरवरी 2021 को 40 कृषि संजीवनी वैनों का उद्घाटन किया गया, ठीक है, तो ये कर्नाटका है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। हरियाणा में 14 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ से कहां तक के लिए टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया गया, तो हिसार, ठीक है। तो 14 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ से आपके हिसार के लिए टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उड़ान का फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक, आपको पता है, ठीक है। चलिए, किस राज्य सरकार ने 27 जनवरी 2021 को राज्य के कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मुफ्त किताबें प्रदान करने का, तो हरियाणा वो स्टेट है जितने 80 के जितने छात्र हैं उनको मुफ्त किताबें प्रदान करने का निर्णय लिया है। चलिए, ठीक है। कौन सा राज्य 24 जनवरी 2021 को 2 एक्सप्रेसवे हाईवे पट्टी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 24 जनवरी 2021 को 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेस वे में लैंडिंग की गई है, फाइटर्स की लैंडिंग की गई है, तो उत्तर प्रदेश ही वो स्टेट है जहाँ पे 2 हवाई पट्टी, मतलब 2 एक्सप्रेस वे पे हवाई पट्टी बना दी गई है। चलिए, जनवरी 2021 में किस राज्य में बालिका दिवस के रूप में पंख, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, 100% इस क्वेश्चन के आने की संभावना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। पंख अभियान की शुरुआत की गई थी बालिका दिवस के रूप में मध्य प्रदेश में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर 2020 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे शुरुआत की गई थी, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर 2020 को आयुष्मान भारत की सबसे लास्ट में कहाँ पे की गई, जम्मू कश्मीर में की गई, ठीक है। चलिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए वाहनों के दस्तावेज की वैधता आपकी ठीक है कब तक बढ़ा दी गई है, तो 31 मार्च 2021 तक आपकी कोविड-19 महामारी ध्यान रखते हुए वाहनों के दस्तावेज की वैधता, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया था, 28 दिसंबर 2020 को किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली ड्राइवरलेस ट्रेन है। ड्राइवरलेस ट्रेन मतलब ये दिल्ली में ही चलाई गई थी, मेट्रो ट्रेन थी। इसमें ड्राइवरलेस का मतलब था जो सिग्नल, इसमें ऐसा नहीं था ड्राइवर नहीं थे, ड्राइवर थे, बट जो ट्रेन चली थी वो पूरा सिग्नल बेस्ड चली थी, ऑटोमेटिक बेस्ड पे, ड्राइवर सिर्फ सेफ्टी के लिए रखे गए। तो 28 दिसंबर 2020 को विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का गठन कच्छ गुजरात, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व के सबसे बड़े अक्षय पार्क ऊर्जा, अक्षय पार्क मतलब होता है आपका जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है, तो उसमें कच्छ गुजरात में, ठीक है। भारत के पहले, कच्छ आपका इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, ध्यान रखिएगा, कच्छ गुजरात का जिला इंडिया का सबसे बड़ा जिला है। भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क उद्घाटन हल्द्वानी नैनीताल में किया गया था, ठीक है। पॉलिनेटर पार्क होता है आपका जहाँ पे आपकी मधुमक्खियाँ, मक्खी और ये सब तितलियाँ लोग रहती है ना, तो वो होता है पॉलिनेटर पार्क। चलिए, किस राज्य में ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरल फ्रूट्स नामक एक ई गवर्नेंस पोर्टल का अनावरण किया, कर्नाटका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, गुजरात वह स्टेट है जहाँ पे पहली लिथियम जैसे आपको पता है बैटरी बनाने का काम आती है, और फ्यूचर में जितनी भी गाड़ियाँ सब इलेक्ट्रिकल हो जाएंगी, तो लिथियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए किस राज्य ने विरासत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश ने विरासत योजना की शुरुआत की थी भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए, ठीक है। तो विरासत अभियान की शुरुआत किस लिए की गई थी, भूमि संबंधी अभियान को उत्तर प्रदेश ने की थी। चलिए, परिश्रम नामक एक वेब पोर्टल किस राज्य ने, उड़ीसा, नॉट सो इंपॉर्टेंट। YSR मुफ्त फसल बीमा योजना किस राज्य में लॉन्च की गई, आंध्र प्रदेश में, नॉट सो इंपॉर्टेंट। कोलकाता स्थित मोजर हाट पुल का नाम, ठीक है, माजर हाट पुल का नाम जय हिंद ब्रिज किया गया। जय हिंद आपको पता है किसने बोला था,
सुभाष चंद्र बोस जी से, और वो बिलोंग करते तो एक्चुअली तो वो कटक के थे, लेकिन कोलकाता में वेस्ट बंगाल में उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया है, मतलब उनका योगदान रहा है, तो इसलिए माजेर हाट पुल का क्या नाम है, जय हिंद ब्रिज कर दिया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, सूर्यधर झील कहाँ पे स्थित, देहरादून उत्तराखंड में सूर्यधर झील स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, मणिपुर के नोकपोंग सेमकाई पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में पहला स्थान मिला है। ठीक है, मणिपुर के नोंगपोंग सेमकाई पुलिस स्टेशन को, तो आपसे पूछेगा कौन से स्टेट के पुलिस स्टेशन को 2020 में देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की सूची में शामिल किया गया था, तो ये मणिपुर का नोंगपोंग सेमकाई स्टेशन है। ठीक है, मणिपुर ध्यान रखिएगा। प्रथम, भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश, चलिए लक्षद्वीप। केंद्र शासित पूछ रहा है, यूटी पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है, यूटी पूछ रहा है, लक्षद्वीप। और अगर आपसे ये पूछ लेगा कि जैविक प्रदेश कौन सा है, तो या इसका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लक्षद्वीप आपका 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, चक्रवाती तूफान बुरेवी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था, मालदीव। ये क्वेश्चन बहुत आप लोग से पूछा जाता है, ठीक है, कई बार कि किस आपका इसका नाम, तूफान का नाम किस नाम पे रखा है, तो बुरेवी का नामकरण किस देश के नाम पे किया गया है, तो इसका किया गया है आपका बुरेवी का आपका मालदीव्स के नाम पे किया गया था, मालदीव्स ने किया था। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल देते हैं इसको, क्योंकि आपसे सबसे बड़ा, छोटा और पहला जो पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 30 नवंबर 2020 को कौन सी योजना की शुरुआत की गई, वन नेशन वन राशन कार्ड की। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन नेशन वन राशन कार्ड की स्थापना, शुरुआत यहाँ से की गई थी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपका एक ही राशन कार्ड होगा और पूरे इंडिया में वही चलेगा, आप कहीं भी राशन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है, विकास की समीक्षा के लिए प्रमुख फार्मा कंपनी जायस कैडिला के जायडस बायोटेक पार्क का अहमदाबाद का दौरा कब किया था, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस चक्रवाती तूफान ने 24 नवंबर 2020 को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी निसार बना, निवार। ठीक है, ये आई थिंक निसार था। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। तो आप बस ये ध्यान रखना है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, रिसेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा, 24 नवंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, तो निवार ये था। ठीक है, चलिए ध्यान आगे बढ़ते हैं। अब आगे से आए तो केवडिया गुजरात में आयोजित 80वें मतलब अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का नहीं पूछेगा आपसे, इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिजिटल, और केवडिया वही जगह है जहां पे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रणाली HRMS की शुरुआत किसने की थी, भारतीय रेलवे ने। ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली HRMS की शुरुआत भारतीय रेलवे ने। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री 19 नवंबर किस नाम से डॉक्टर जारी किए, माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम का उद्घाटन, डेट मत याद रखिए, डेट आपसे कुछ नहीं पूछेगा। शिलोंग में प्रस्तावित 5वां इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का महामारी, ठीक है, सबसे इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ होता है, तो ये मेघालय में होता है। कहाँ आपका होता है, मेघालय में चेरी ब्लॉसम होता है, चेरी ब्लॉसम। ठीक है, ध्यान रहेगा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आपका कहाँ होता है, मेघालय में होता है। भारत के किस राज्य में वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा लिंगानुपात, अरुणाचल प्रदेश में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2018 सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में बालाघाट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बालाघाट में सबसे अधिक लिंगानुपात है, और यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश में 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, भारत में विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी की शुरुआत कोलकाता। ठीक है, सबसे पहले ट्रॉम लाइब्रेरी की शुरुआत भी, बोट लाइब्रेरी की शुरुआत भी, दोनों कहाँ की गई है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम भविष्य को लिए तैयार किए गए कितने, दो नहीं पूछेगा आपसे। आयुष मंत्रालय 2016 में धन्वंतरी जयंती के अवसर पे, हाँ ये पूछ सकता है आपसे, आयुर्वेद दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये धन्वंतरी के नाम पे था, धन्वंतरी, धनतेरस के दिन। ठीक है, धनतेरस 2016 से, तो आपका धनतेरस जो आपका 2 दिन पड़ता है, दिवाली से 2 दिन पहले पड़ता है, तो उनको आयुर्वेद दिवस के रूप से मनाया, क्योंकि धनतेरस जो होता है, धन्वंतरी जी जो एक बहुत ही प्रख्यात आपके कह सकते हैं वैद्य थे। ठीक है, तो उनके नाम पे ही आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। 17वां एशियान भारत शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, डेट नहीं पूछेगा, कब आयोजित किया गया आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पूछेगा वो मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दिया। भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्नाटका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चंदन तस्कर वीरप्पन का नाम आपने सुना है, इसी एरिया में वो ज़्यादा
वो हुआ करते थे, एक्टिव हुआ करते थे। तो सैंडलवुड मतलब आपका चंदन की जो लकड़ियाँ होती है उनकी उनसे बनी हुई चीज़ों का संग्रहालय बनाया गया है। कहाँ पे? मैसूर, कर्नाटका में। ठीक है, मैसूर वही जगह है जहाँ पे आपके नाम, आपको टीपू सुल्तान जी का नाम सुने हैं, तो मैसूर में ही थे वो। असम राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि जीआई टैग, डेट नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि तेजपुर लीची को तेजपुर लीची जिसको जीआई टैग मिला है वो कहाँ की है? असम की है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, किस रिवर पे? भागीरथ रिवर, गंगा मत मारिएगा, इसका नाम भागीरथी रिवर है। ठीक है, जिसपे आपका टिहरी गढ़वाल पे उत्तराखंड में, ये आपका भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन, इसमें मोटर चल सकती है। ठीक है, भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम केरला में किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, किस राज्य में 30 अक्टूबर 2020 को 30 अक्टूबर किस राज्य में 20 अक्टूबर 2020 को भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना घोषणा की गई? असम में। ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वो पार्क होते हैं जहाँ पे आप कोई सामान लाते हैं और थोड़ा सा रख देते हैं स्टोर करने के लिए, उसके बाद वहाँ से आपको जहाँ भी ले जाना, पोर्ट पे ले जाना हो या पोर्ट से अगर सामान आया तो लॉजिस्टिक पार्क में रख के पूरे इंडिया में जहाँ भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2020 को दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने को? गुजरात। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना है तो गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर 2020 को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सीमा संगठन द्वारा बनाया गया कितने पुलों का? तो 44 पुलों का। ठीक है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको वो कंस्ट्रक्ट करती है, जो एरिया आपका बॉर्डर के साथ लगता है, तो 44 पुलों का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 7 अक्टूबर 2020 को देश में कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया? नहीं पूछेगा। किस राज्य की तीखी मिर्च? डल्ले खुरसानी, लाल मिर्च को तो सिक्किम। वेरी मच, जीआई टैग से क्वेश्चन जरूर एक आता है आपका, तो ध्यान रखिएगा, करंट का भी आ सकता है आपसे। तो किस राज्य की तीखी मिर्च, डल्ले खुरसानी, लाल मिर्च को 3 अक्टूबर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो ये सिक्किम की है और इसका नाम क्या है? डल्ले खुरसानी लाल मिर्च। ठीक है, डल्ले खुरसानी लाल मिर्च कहते हैं। किस राज्य में 2 अक्टूबर 2020 को कृतज्ञता पोर्टल? आसाम में। नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2019 को आपका JNK का हटाया गया था, उसके लिए रिजोल्यूशन पास किया गया था, लेकिन हटाया गया था 31 अक्टूबर को, लेकिन 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। किस राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर 2020 को प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस? तो केरला। ठीक है, प्रतीक्षा पूछ लेगा चर्चा में रही, प्रतीक्षा क्या है? प्रतीक्षा पहली समुद्री एम्बुलेंस है, इसका अनावरण किसने किया था? केरला में किया गया। केंद्र सरकार भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरला में चिकित्सा पार्क, उपकरण पार्क, और चिकित्सा से जरूरी जितनी चीजें हैं वहाँ पे आपको दिखाई जाती है, उपलब्ध कराई जाती हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर स्पीड आपको फास्ट लग रही तो आप स्लो करके भी इसको देख सकते हैं। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिजोरम के लोग सबसे ज्यादा हैप्पी लोग होते हैं। ठीक है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स किसने दिया था? हैप्पीनेस इंडेक्स दिया था आपका वैसे वर्ल्ड में भूटान ने। भूटान वो कंट्री है जिसने हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत की थी, और इंडिया में हैप्पीनेस इंडेक्स किसको? मिजोरम को दिया गया है। ठीक है, नंबर 1 रैंकिंग पे कौन सा है? मिजोरम है। असम सरकार द्वारा 5 सितंबर 2020 को स्वयं नामक स्वरोजगार योजना का कितने करोड़ बजट में? तो नहीं इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में 8 सितंबर 2020 को कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए भारत की पहली अत्याधुनिक एकीकरण एयर एम्बुलेंस है? हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ? कर्नाटका में। ठीक है, अभी एयर एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट करे कर्नाटका में, अभी गुजरात में तो स्टार्ट कर दी गई है, बट ये सबसे पहली जो स्टार्ट की गई थी सबसे वो कर्नाटका में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है, द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना पूरे देश के आम नागरिक के चौथे दौरे के तहत कितने एयरपोर्ट? नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित? नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को किस राज्य में ऑप्टिकल फाइबर, हाँ ये पूछेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में? बिहार में। कहाँ? बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किस योजना की? तो 5 स्टार किसने शुरू किया पूछ लेगा, तो 5 स्टार योजना तो आपका डाक विभाग ने डाक योजनाओं को 100% ग्रामीण कवरेज के लिए स्थापित की थी, 5 स्टार योजना। ठीक है, तो किसने? डाक ने।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 10 सितंबर 2020 को 209 करोड़ लागत के माध्यम से सबसे बड़ा पिग्नरी मोशन लॉन्च किया? मेघालय। नहीं पूछेगा। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्थान लॉन्च की गई, जो राज्यों में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी? नहीं पूछेगा। भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूक केंद्र कहाँ स्थापित? जयपुर राजस्थान, ये पूछ सकता है, ठीक है। भारत का पहला क्षेत्रीय मतलब रीजनल मतदाता जागरूकता केंद्र जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया। चलिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 30 सितंबर को भारत की संप्रभुता घंटा के कितने मोबाइल एप्लीकेशन पर रोक लगाई? 118, आपको पता है। 69A वो एक्ट होता है जिसके थ्रू इस पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। चलिए, भारत IT एक्ट होता है 69A। भारत द्वारा किस देश को सितंबर 2020 में डेमू ट्रेनों के 2 सेट वितरित किए थे? नेपाल को। नहीं पूछेगा। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन? नहीं पूछेगा। डेट तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 521 करोड़ की 6 मेगा परियोजना? उत्तराखंड में। गंगा यहीं से बनती है, आपको पता है, भागीरथ निकलती है, उस बाद में गंगा बनती है। भारतीय संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा को बनाने का ठेका? ये पूछ सकता है, वेरी मुश्किल। टाटा ग्रुप को दिया गया। जो नया आपका पार्लियामेंट बनने वाला है उसके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका नाम है, और टाटा ग्रुप को इसका ठेका दिया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 26 सितंबर 2020 को सलाहकार के रूप में? नहीं पूछेगा। 23 सितंबर 2020 को किस राज्य में, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया? गुजरात, ठीक है। नहीं पूछेगा। किस राज्य में 10 अक्टूबर 2020 को जगन्ना विद्या कुनुका योजना? नहीं पूछेगा। किस राज्य के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को 15 अक्टूबर 2020 को रामसर? हाँ, ये पूछेगा, ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आने की संभावना है। तो किस राज्य के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को 15 अक्टूबर 2020 को रामसर कंजर्वेशन साइट की सूची में शामिल? रामसर आपका ईरान में पड़ता है, 1973 में से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 71 में किया गया था, 73 से मतलब इसमें कहते हैं एक्टिव हुआ था ये, और उत्तराखंड का जो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व इसको शामिल किया गया था। भारत सरकार ने 25 जुलाई 2013 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के तौर पर किस देश को 1 मिलियन की सहायता राशि? नहीं पूछेगा आपसे। भारतीय रेलवे का पहला केबल धारित पुल कहाँ स्थापित किया गया? 23 पुल की लंबाई के साथ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। केबल से बना पहला पुल जम्मू कश्मीर में 473 मीटर का लगभग है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ और कब की गई? ठीक है, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ में। ई लोक अदालत होता है आपका उसके माध्यम से होगी, इंटरनेट के माध्यम से। तो पहली छत्तीसगढ़ में कोविड की वजह से शुरुआत की गई थी। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय, ये इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर हवाई अड्डा, जो आपका शायद कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश को जो आपका है, कुशीनगर गौतम बुद्ध के टाइम से रिलेटेड आपको पता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था कुशीनगर, ठीक है। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को हरित रेल में? 2030 के बाद इसमें आपका हरित रेल मतलब आपका कोयला यूज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपको सोलर से ट्रेनें चलाई जाएंगी, सोलर एनर्जी से। तो हरित ट्रेन 2030 तक। किस राज्य ने दूध और अनेक उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपसे, ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य ने दूध और उसके उत्पादकों दूध को पैदा करने के प्योर फॉर श्योर अभियान? राजस्थान ने। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन 2020 को कहाँ किया गया? उस पुल की लंबाई? तो आसाम में सबसे लंबा रोपवे नदी रोपवे है, ठीक है। नदी के ऊपर जो रोपवे बनाया जाता है, इसके थ्रू आप बैठ के जाते हैं, आप लोग देखा होगा वैष्णो देवी है कहीं पे, तो आसाम में 1.8 किलोमीटर का। CBSE ने 6 जुलाई 2020 को किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ मिलकर किशोरों के लिए ऑगमेंट रियलिटी पाठ्यक्रम की शुरुआत किया था? फेसबुक से, ठीक है। CBSE ने किसके साथ मिलकर? फेसबुक के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी पाठ्यक्रम शुरू करने का हाथ मिलाया था। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 जुलाई 2020 को किस संगठन से जुड़ी 40 वेबसाइट को भारत में ब्लॉक कर दिया? सिख फॉर जस्टिस, ठीक है। ये कनाडा की शायद एक साइट थी, ठीक, कनाडा की बनाई गई थी, और यहाँ पे इसको कर दिया गया था, ये पूछेगा नहीं आपसे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 5 जुलाई को भारत को अपना पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया, इसका नाम था एलिमेंट्स। चलिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का अपना पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे फेसबुक का है ना, उसी तरह इंडिया का कौन सा है? एलिमेंट्स है। और भारत का ट्विटर किसे कहते हैं? कू ऐप को। किसको कहते हैं? कू ऐप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं आपसे, KOO कू ऐप।
केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के अगले फेज में नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 किस योजनाओं का नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें आपको फ्री में अनाज दिया जाता है, कोविड की वजह से इसको बढ़ा दिया गया है। चलिए, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय, क्वेश्चन हो चुका है। किन मंत्रालय ने दवा की खोज प्रक्रिया में मदद के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल ड्रग रिकवरी हैकाथॉन की शुरुआत की थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब HRD मिनिस्ट्री जो होता है, ठीक है, मानव संसाधन विकास मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने मिलकर हैकाथॉन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 जून 2020 को किस राज्य में 6 विशेष शक्ति अधिनियम को 6 माह के लिए बढ़ाया? नागालैंड नहीं पूछेगा। किस राज्य में 29 जून 2020 को कोरोना वायरस रोगी देश में अलग अलग तरह के प्लाज्मा बैंक? दिल्ली, ये पूछ सकता है। पहले प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? पहला प्लाज्मा बैंक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली में। किस राज्य ने विश्व की सबसे बड़ी आक्षेपित प्लाज्मा थेरेपी परियोजना की शुरुआत की थी? नहीं पूछेगा। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा ने उर्वरकों के उचित उपयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की थी मोबाइल मृदा परीक्षण योजना, ठीक है। तो ये आपका उर्वरा शक्ति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को पता करने के लिए किया जाता, नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रपति कोविंद ने सरकारी बैंकों का बेहतर प्रबंधन और सुरक्षित नियमन निश्चित करने के लिए कौन सा अध्यादेश जारी किया? नहीं पूछेगा। केंद्र सरकार ने किस मिशन के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान की कार्य योजना को मंजूरी दी? जल जीवन मिशन, नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून पलायन करने वाले कामगारों को रोजगार के अवसर प्रदान के लिए कौन से अभियान? ये पूछेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, जो लोग बाहर मतलब कोविड की वजह से वापस सब जगह से लौट के अपने घर पे चले आए थे, तो उनको वहीं पर रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। भारत संयुक्त राष्ट्र के किस गठबंधन में एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, मतलब आपका गरीबी हटाने के लिए उसमें शामिल हुआ है। कौन? भारत शामिल हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो गरीबी को हटाने के लिए अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने IBM के साथ मिलकर भारत में व्यापार मालिकों के नए संसाधन प्रदान करने के लिए कौन सी फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च की है? तो स्किल बिल्ट रिगनाइट, ठीक है, नहीं पूछेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, केंद्रीय HRD मंत्री ने 23 जून 2020 को उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए किस मंच का शुभारंभ किया था? युक्ति 2.0, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, युक्ति जो आपका है, तो 23 जून 2020 को HRD मिनिस्ट्री, जो आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल सकते हैं, उसने युक्ति 2.0 का उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए मतलब उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए युक्ति 2.0 का शुरुआत किया था। राजस्थान में जरूरतमंद लोगों को शुद्ध और पौष्टिक नाश्ता और खाना रियायती दर, नहीं पूछेगा। भारत के सबसे पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एवं हाइजीन एक्सपो का उद्घाटन, इसका आयोजन किसने किया था? भारतीय वाणिज्य, नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री ने 20 जून 2020 को कोविड-19 के कारण गांवों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया? गरीब कल्याण योजना अभियान, नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2020 को वाणिज्यिक खनन के लिए, नहीं पूछेगा। चलिए, भारत को अगस्त 2021 के लिए किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का सदस्य चुना गया? ये पूछेगा आपसे, ठीक है। देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन पता चल जाते हैं कौन से एग्जाम में आएंगे। एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। सब पढ़ के अपना दिमाग को बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पैटर्न को समझना हो, क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं। तो इसलिए किसने संयुक्त UNSC का सदस्य चुना गया है भारत को 2 साल के लिए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, जो UN का एक पार्ट है। UN के 6 जो पार्ट होते हैं बॉडी, उसमें से एक UNSC भी है। चलिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 17 जून 2020 को ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत की थी, नहीं पूछेगा उतना। किस शहर में 17 जून 2020 को दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का? रांची, झारखंड में, नहीं पूछेगा। किस योजना ने नीरा को सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में बढ़ावा देने तथा ताड़ गुड़ का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना आरंभ की है? तो ध्यान रखिएगा, खाद्य एवं गुर्दा, KVIC, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट। खाद्य मंत्रालय मत लगा के इसका चले आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो नीरा और सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए नीरा को, ठीक है, और ताड़ गुड़ का उत्पादन करने के लिए अनूठी परियोजना की शुरुआत की, जो खाद्य और ग्रामोद्योग विभाग KVIC जो होता है, ठीक है। चलिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका नाम इंडियन गैस एक्सचेंज है, ठीक है। मतलब पेट्रोलियम गैस और प्राकृतिक नेचुरल गैस जो होती है उसके प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण, मतलब आपको ऑनलाइन डिलीवर करने के लिए
किसका शुरुआत किया है? तो इसके लिए इंडियन गैस एक्सचेंज का। चलिए, पंजाब राज्य में अपनी तरह की पहली पहल के अंतर्गत कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार की जांच के लिए कौन सा मोबाइल आधारित ऐप जारी किया गया है, लॉन्च किया गया? तो घर घर निगरानी ऐप जो है पंजाब नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर में कौन सी योजना की शुरुआत की? बाल श्रमिक विद्या योजना नहीं पूछेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाली कौन सी एजेंसी यूनिक क्लाउड आधारित एक कृत्रिम AI संचालित बिग डाटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म डाटा एवं नहीं पूछेगा। चलिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास NCDC ने युवाओं को भुगतान के लिए नहीं पूछेगा, आपसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं पूछेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ये पूछ सकता है। आंध्र प्रदेश में दर्जियों, नाइयों, धोबियों को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए कौन सी योजना? तो जगन्नाथ सेतुडो योजना नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? पंचवटी योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस राज्य ने पूछेगा आपसे ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना? तो पंचवटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? हिमाचल पूछ सकता है, या हिमाचल ने कौन सी योजना की शुरुआत की वो पूछ सकता है। चलिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी का राज्य में वापस लौटे IT प्रोफेशनल के लिए कौन सा जॉब पोर्टल? कर्मभूमि पूछ सकता है। कर्मभूमि पोर्टल किसने स्टार्ट किया? किस राज्य सरकार ने गायों की रक्षा के लिए और उनके वध को रोकने के लिए गौ हत्या निवारण, ये जरूर पूछेगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिख लिए कि गायों की रक्षा और उनके वध को रोकने के लिए गौ हत्या निवारण 2020 के मसौदे की मंजूरी उत्तर प्रदेश ने। चलिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के किस घटक के तहत राज्य सरकार को 4000 करोड़ का? नहीं पूछेगा आपसे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 8 जून 2020 को वर्ष 2019-20 के लिए फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया। इसमें बड़े राज्यों की सूची में ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा खाना और सबसे सेफ खाना कहाँ पे है? तो फूड सेफ्टी में गुजरात वो स्टेट है जहाँ सबसे अच्छा खाना और सबसे सुरक्षित खाना दिया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है। उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने किस देशभक्ति कविता को उड़ीसा के राज्य गान का रूप में? तो वंदे उत्कल जननी नाम से पता चला। उत्कल जो एरिया है आपका, ये उड़ीसा में पड़ता है। किस राज्य में 8 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना? मध्य प्रदेश, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश का तो बिल्कुल आपसे पूछेगा ही। तो किस राज्य में 8 जून 2020 स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, जो रोड पे बैठ के सामान बेचते हैं ना, तो उनके लिए स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश ने। केंद्रीय HRD मंत्री रमेश पोखरियाल ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक सूचना पुस्तिका लॉन्च किया जिसका शीर्षक है कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन लर्निंग। नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन के लिए गावी को $15 मिलियन का वादा किया था? वर्चुअल कोविड वैक्सीन। नहीं पूछेगा। देश में स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी कर चुके नए छात्रों को देश भर के शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप करने के अवसर देने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टूलिप। ठीक है, तो जो लोग आपका स्नातक की परीक्षा पूरी कर चुके हैं तो उन छात्रों को शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप देने के लिए टूलिप प्रोग्राम का किया गया है। तो ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। योजनाओं से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया था। केंद्र सरकार ने 3 जून 2020 को आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में किस आयोग की पुनर्स्थापना की मंजूरी दी? भारतीय औषध और होम्योपैथिक के लिए औषध कोष आयोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका आयोग के लिए आयुष्मान कौन सा मंत्रालय बनाया जा रहा है आपसे पूछ लेगा, तो भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग बनाने की सिफारिश की गई है। केंद्र सरकार ने देश के किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया? तो कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को डिलीवरी ठीक 1 घंटा पहले बिजली खरीदने की अनुमति देने के लिए किसकी शुरुआत की थी? नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, भारत सरकार ने 3 जून 2020 को वंदे भारत मिशन के तहत, ये पूछेगा आपसे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत सरकार ने 3 जून 2020 को वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए कौन सी नई पहल? स्वदेश इसका नाम है, कुछ सिर्फ स्वदेश ध्यान रखना है, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट,
तो पूछेगा कि वंदे भारत मिशन, जो आपका वंदे भारत मिशन मतलब कोविड के टाइम पे जो लोग वापस लाए गए थे, तो उनके लिए कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश पोर्टल बनाया जाएगा कि किसके पास क्या, आपके पास क्या स्किल है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एसएमई को छोटी छोटी इकाइयों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? चैंपियन पोर्टल नहीं पूछेगा। मोदी सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर आधारित ई बुकलेट जारी की गई, इसका नाम 1 ईयर ऑफ मोदी नहीं पूछेगा। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? किसान क्रेडिट कार्ड नहीं पूछेगा, आसान है। भारतीय खेल मंत्रालय जमीनी स्तर पर एथलीटों के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम पर खेलो इंडिया ई पाठशाला किसने स्टार्ट किया पूछेगा? तो भारतीय खेल प्राधिकरण। किसने स्टार्ट किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, चलिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने 30 मई को 2020 को भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का शुभारंभ किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा होता है? रोबोटिक्स वाला आपका, ठीक है, जिसमें रोबोटिक्स होते हैं ना, वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत सरकार ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल नहीं पूछा। किस राज्य ने 29 मई 2020 को प्रवासी मजदूरों को रोजगार से, ये पूछेगा, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश का है, और तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो 29 मई 2020 को प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च की थी। किसने? मध्य प्रदेश ने। किसने लॉन्च की थी? मध्य प्रदेश ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के उद्यमशील युवाओं और कोविड-19 के कारण राज्य में लौटे प्रवासी कामगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने कौन सी योजना? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 मई 2020 को प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए माइग्रेशन कमीशन नहीं पूछेगा। भारत में उस अपनी तरह के पहले संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, ये नहीं पूछेगा। किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल खपत को बढ़ाने के लिए खेलों को उद्योग कर, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। खेलों को उद्योग का दर्जा दे, इंडस्ट्री का दर्जा दे गया है, जिससे वहां पे आपका खेल क्षेत्र बढ़े। तो मिजोरम वो स्टेट है, ठीक है। भारत ने 22 मई 2020 को विश्व में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने की उपलब्धि हासिल की है। इस मामले में कौन सा देश? भारत। चीन पहला नंबर था, भारत ने अब शुरू किया है, तो भारत दूसरा नंबर हो जाएगा। भारत सरकार की किस प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना ने 21 मई 2020 को 1 करोड़ उपचार का आंकड़ा प्राप्त किया है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आरोग्य योजना है, ठीक है, हेल्थ योजना है। चलिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर किस महत्वाकांक्षी ये नहीं पूछेगा, आपसे इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने 21 मई 2020 को किस विद्यालय के ऑनलाइन एमए हिंदी पाठ्यक्रम को लॉन्च किया? इग्नू है, ठीक है, पूछ सकता है, ये जो पूछ सकता है, ये आपका करंट का एकदम क्वेश्चन है। 20 मई 2020 को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में किस ताकतवर तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी? तो अम्फान, ठीक है, अम्फान नाम था, और इसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाई थी। भारतीय रेलवे ने 20 मई 2020 को किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला? ये पूछा जाएगा आपसे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है, ठीक है, और देश का पहला 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन यहाँ पर संचालित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नहीं पूछेगा। उम्मीदवारों को आगामी जेईई मेंस, नीट और के लिए मॉक टेस्ट देने के लिए सक्षम बनाने के लिए नेशनल टेस्ट अभियान, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो लोग आपका जेईई मेंस दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, उनके लिए मॉक टेस्ट देने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा? नेशनल टेस्ट अभियान लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रवासियों को पर नजर रखने के लिए एनडीएमए जीआईएस प्रणाली के आधार पर कौन सा पोर्टल शुरू किया? तो राष्ट्रीय प्रवासी सूचना पोर्टल नहीं पूछेगा। भारतीय रेलवे किस जोन द्वारा कोविड-19 रोगी देखभाल के अस्पताल के कर्मचारियों की सहायता के लिए रेल बोट नामक रोबोट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेल बोट नामक रोबोट स्थापित बनाया गया था? तो कहाँ पे? दक्षिण मध्य रेलवे, जो आपका साउथ सेंट्रल रेलवे पड़ता है, वहां के द्वारा कोविड-19 रोग के लिए आपका रेल बोट बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। किस एजेंसी ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों के सुगम आवागमन, उनके संपर्क ट्रेसिंग की निगरानी और सुविधा के लिए नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो एनडीएमए नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 मई 2020 को आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? गोल कार्यक्रम आपका लॉन्च किया गया, पूछ सकते हैं आपसे। तो एसटी के लिए
कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? गोल कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जो आपका मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल मोड के लिए गोल। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? आपका एसटी लोगों से, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 14 मई 2020 को कोवैक्स 6800 मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। इसे कहाँ स्थापित? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एनसीडीसी नहीं पूछेगा। उत्तराखंड सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तथा उन्हें कौशल विकास के अवसरों की पेशकश के लिए उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये होप पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है? होप पोर्टल है। नहीं पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। गुजरात में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 1 लाख के गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना? आत्म गुजरात नहीं पूछेगा। किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ, ये पूछेगा आपसे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस भारतीय अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा? तो केम्पेगौड़ा है, जो बेंगलुरु हवाई अड्डा पूछ सकता है आपसे, उसको भारत का और सेंट्रल एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को कोरोना वायरस महामारी प्रकोप से निपटने के लिए कितनी राशि? 20 लाख करोड़, ये पूछ सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 मई 2020 को कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से निपटने हेतु आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसका प्राइस है 20 लाख करोड़। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आ सकता है। किस राज्य सरकार ने 8 मई 2020 को औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में अधिकतर श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए निलंबित करे? तो उत्तर प्रदेश, ये भी पूछ सकता है आपका। ठीक है, 3 वर्ष के लिए कानूनों को निलंबित कर दिया गया, तो उत्तर प्रदेश ने। विशाखापट्टनम स्थित किस फार्मा कंपनी में 7 मई 2020 को स्टायरिन, ये पूछ सकता है। कौन सी गैस लीक हुई थी? इसको ध्यान रखिएगा, स्टायरिन गैस लीक हुई थी कहाँ? एलजी पॉलीमर इंडिया में। तो स्टायरिन गैस लीक हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन डीजीसीए ने कोविड-19 संबंधित ड्रोन संचालन के लिए सरकारी एजेंसियों को सशक्त छूट करते हुए कौन सा फास्ट ट्रैक पोर्टल? गरुड़ पोर्टल स्टार्ट किया था। किसने? आप ध्यान रखिएगा इसको, आपका जो आपका एविएशन मिनिस्ट्री है और डीजीसीए, उन दोनों ने मिलकर गरुड़ पोर्टल स्टार्ट किया है आपको। जो आप ड्रोन चलाए, कुछ दिन बाद आपका डिलीवरी, जो हर चीज़ की डिलीवरी हो जाएगी ड्रोन से स्टार्ट हो जाएगी, तो उनको कैसे क्या देना है, लाइसेंस देना है, उसके लिए गरुड़ पोर्टल स्टार्ट किया है। प्रधानमंत्री ने 4 मई 2020 को कोविड-19 महामारी संकट की प्रतिक्रिया पर चर्चा के लिए किस शिखर सम्मेलन पर भाग लें? नैम नहीं पूछेगा। कौन सा राज्य 2 मई 2020 को डोर टू डोर मध्याह्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा राज्य 2 मई 2020 को डोर टू डोर मध्याह्न भोजन पहुंचाने वाले देश का पहला राज्य बन गया? तो मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने डोर टू डोर मध्याह्न भोजन पहुंचाना शुरू किया था। ठीक है, तो आप एमपी का पेपर दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI ने देश के दूर दराज के लिए नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना किस सरकार ने स्टार्ट की? तो आप इतना बस ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए, ये नहीं पूछेगा आपसे। कॉमन सर्विस सेंटर नहीं पूछेगा। गुजरात में कौन से जिसका उद्देश्य बच्चों के बारे नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना की शुरुआत की? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 को। ठीक है, 24 अप्रैल को आपको कौन सा दिवस होता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है। तो उसी दिन आपकी शुरुआत की थी ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना की। असम सरकार ने स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयों रोगियों को घर पर उपलब्ध कराने की कौन सी योजना? नहीं पूछेगा। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर किस अभियान? माई बुक माई फ्रेंड। ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया था? केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने। कौन सा उच्च न्यायालय देश में ऐसा पहला उच्च न्यायालय है जिसने कोविड-19 का लॉकडाउन के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए सभी अदालतों में अपेक्षित बुनियादी ढांचा तैयार की? इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद जो यूपी में आपका पड़ता है, वो पहला था जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे कराई जाएगी और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, वो सब तैयार किया था किसने? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। केंद्रीय HRD रमेश पोखरियाल ने 23 अप्रैल 2020 को ई शिक्षण विषय सामग्री योगदानों के आमंत्रित करने के लिए किस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो विद्यादान 2.0 की शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोविड-19 महामारी जैसी मौजूदा संकटपूर्ण परिस्थितियों में तेजी से नागरिकों के प्रश्नों को जवाब देने के लिए कौन सी संवादात्मक प्लेटफॉर्म शुरुआत किया था? कोविड इंडिया सेवा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा राज्य 19 अप्रैल 2020 को देश का पहला राज्य बन गया जिसने अपने जिलों में सामुदायिक रसोई घरों और सामुदायिक आश्रय स्थलों को जियो टैग दिया? उत्तर प्रदेश, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जियो टैग किसने कहाँ पे दिया? तो रसोई घर और सामुदायिक आश्रय स्थल को। ठीक है, तो यूपी ने दिया था। किस स्टेट ने? यूपी ने।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ाई और नियंत्रण के लिए किस एड्रेस पर मानव संसाधन के ऑनलाइन डेटा पूल का शुभारंभ किया? तो covidwarriors.gov.in। नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये पूछ सकता है आपने किस मंत्रालय द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची? तो संस्कृत मंत्रालय, पता ही है आपको, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत इसी में आती है, संस्कृत मंत्रालय में, कल्चर मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने 17 मई 2020 को किस उत्पादनों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? किसान रथ, वेरी मोस्ट। किस लिए? कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता, क्योंकि आपका कोविड के टाइम पे इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। किस राज्य मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा, नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछेगा केंद्र सरकार ने कोविड-19 पर एक विज्ञान आधारित वेबसाइट शुरुआत की, इसका नाम क्या था? कोविड ज्ञान, ठीक है, वेरी मोस्ट का। कोविड-19 पे आधारित एक विज्ञान आधारित वेबसाइट लॉन्च की, इसका नाम था कोविड ज्ञान। कौन सा राज्य कोरोना वायरस नमूनों को पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य? उत्तर प्रदेश, नहीं पूछेगा। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया उस ऐप का नाम क्या था जो उपलब्ध भू स्थानिक डाटाबेस मानकों आधारित सेवाओं तथा विश्लेषणात्मक उपकरणों से बाहर एक एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म? सहयोग है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका लॉन्च किया गया था। कौन सा राज्य कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का एकीकरण करना? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलोपैथी और आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला राज्य पहला कौन बना था कोविड-19 मरीजों के लिए? गोवा वो पहला राज्य था। भारतीय महिला आयोग ने घरेलू हिंसा के लिए, नहीं पूछेगा, ठीक है। भारतीय रेलवे, हाँ ये पूछ सकता है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत आने वाली कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित एक बेहद सस्ते वेंटिलेटर का नाम जीवन क्या था? जीवन एक वेंटिलेटर था जो किसने? कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने डेवलप किया था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, ये खत्म कर देंगे, इसके बाद हम दूसरा इसका पार्ट लाएंगे जिससे बहुत लंबा वीडियो ना हो पाए। तो इस वाले स्लाइड को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं उसके बाद, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। चलिए, तो सरकार द्वारा कोविड-19 को रोकने में सहायता है तो गैर चिकित्सा समाधान ढूंढने के लिए उद्देश्य किस नाम से ऑनलाइन हैकाथॉन हैक द क्राइसिस इंडिया? नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये पूछ सकता है भारत सरकार ने 2 अप्रैल 2020 को लोगों को अपने आसपास कोविड-19 के मरीजों के बारे में जानकारी आरोग्य सेतु ऐप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसमें। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए नए अधिवास नियम? तो जम्मू कश्मीर को, जैसे कि आपको पता है 370 को डीएक्टिवेट कर दिया गया था वहाँ पे। और पर्यटन मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2020 को देश में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए एक सहायता नेटवर्क के रूप में काम करने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? स्ट्रैंडेड इन इंडिया, ठीक है। तो किसने? पर्यटन टूरिज्म मंत्रालय जो होता है। राष्ट्रीय पुरुष, ये नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी सार्वजनिक दान के लिए कौन सा कोष स्थापित किया? पीएम केयर फंड। क्या? किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। चलिए, कोविड-19 परीक्षण के लिए स्व मूल्यांकन परीक्षण नागरिकों के लिए एक स्वचालित तकनीक का समाधान अपनाने वाले भारत का पहला राज्य गोवा, ठीक है। तो कोविड-19 पता करने के लिए और स्व मूल्यांकन करने के लिए एक स्वचालित तकनीकी समाधान लाया था गोवा ने। चलिए, इसके बाद किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस के लिए पुलिस स्टेशन विजिटर सर्वे सिस्टम ई नाइट बीट चेकिंग? नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये सर्वोच्च न्यायालय ने 17 मई 2020 को किस सशस्त्र बल में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने की मांग को मंजूरी दी? स्थान तो इंडियन नेवी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पहले एयरफोर्स और आर्मी में थे, बाद में नेवी में दे दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं। इतना जरूरी चीज़ है, एग्जाम में जो आना है हमको उतना ही पढ़ना। हाँ, भारतीय डाक ने किस शहर में मुफ्त डिजिटल लॉकर सर्विस लॉन्च किया जो भारत में अपनी तरह की पहली सेवा है? तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में किस तरह की मुफ्त डिजिटल लॉकर सर्विस, में अपना डिजी लॉकर जो है आपका होता है ना, उसमें डिजिटल रूप में सामान आप रख सकते हैं। तो ये भारतीय डाक ने स्टार्ट की थी, कहाँ पे? कोलकाता में। ये फ्री है। कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए लोगों को हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करके बधाई देने के लिए प्रेरित करने के प्रयास में किस राज्य सरकार ने नमस्ते ओवर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो नमस्ते ओवर हैंड से कौन से स्टेट ने? कर्नाटका ने स्टार्ट किया था। उसके बाद बात करें तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश स्थित किस अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया? तो नेशनल चंबल सेंचुरी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एमपी का पेपर दे रहे हैं, एमपी का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश स्थित किस अभ्यारण्य को? तो नेशनल चंबल सेंचुरी जो है, जो आपके चंबल एरिया में पड़ती है,
वहां पे आपका पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है, वो भी केंद्र सरकार ने। ठीक है, चलिए। श्रम मंत्री संतोष गंगवार 2019 को विभिन्न एनसीआर शहरों में हाउसिंग सोसाइटी, होटल, अस्पताल, मॉल आदि तथा डीजल के अन्य थोक खरीदारों के लिए ईंधन वितरण सेवाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो हम सफर ऐप लॉन्च किया गया था। किस लिए? आपका ईंधन वितरण सेवाओं के लिए। ठीक है, इसमें आपका हाउसिंग सोसाइटी, होटल के लिए आपका ईंधन वितरण किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने 29 फरवरी 2020 को किस रेलवे स्टेशन के परिचालन क्षेत्र में अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील स्थापित किया है? तो आसनसोल रेलवे स्टेशन, असम। ठीक है, आसनसोल एक्चुअली तो वेस्ट बंगाल पड़ता, लेकिन इसमें असम दिया हुआ है। मैं कंफर्म करके मैं आपको मैसेज कर दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट उत्तर प्रदेश में किस एक्सप्रेसवे की धार से लिया? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो कौन सा राज्य 25 फरवरी 2020 को 100% एलपी, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत नहीं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 25 फरवरी 2020 को 100% एलपीजी कवरेज प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो दोस्तों, इसके आगे का जो करंट अफेयर्स है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, आपका टाइम बचाया जा रहा है, और इससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।